हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिटी अड्डा पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक बार लेकर आया हूं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है, जिसके एग्ज़ाम 5 तारीख से शुरू होने वाले हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की ऊपरी परत सबसे कहलाती है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, DNA की खोज किसने की थी? यानी DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? यानी रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा बेकरेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? पहले राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी किस वर्ष पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1957, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथ मानव शरीर की होगी यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? यानी नमक सत्याग्रह गांधी जी ने कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब 1930, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है हुई थी 1761 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जो है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में नोटबंदी किस दिन हुई थी? यानी नोटबंदी किस दिन हुई थी भारत में? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर 2016 को। तो सी इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है ऑप्शन नंबर सी मोर। मोर इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो बिजली की खोज किसने की थी? यानी बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? यानी संविधान बनाने में कितना टाइम लगा? तो इसका सही जवाब होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य के जो सबसे निकट है वो ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बुध, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ओजोन परत में छेद किस गैस के कारण होता है, यानी किस गैस के कारण ओजोन में छेद हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे तो वो थे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी प्रथम महिला जो थी जिनको भारत रत्न मिला, तो इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 तो है पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, यानी लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुआ, तो इसका सही होगा 1951-52 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, यानी टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो चलते हैं, डीएनए की संरचना किसने दी थी, डीएनए की संरचना दी थी ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो भारत का पहला उपग्रह कौन था, तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल जो भारत का है वो है हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में संसद भवन किस शैली में बना है, भारत का जो संसद भवन है वो किस शैली का बना है, तो इसका होगा गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था, यानी जो वो अखबार जिसको महात्मा गांधी जी ने निकाला था वो था यंग इंडिया और हरिजन, यानी ये बी और सी दोनों थे, तो इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दूध, नींबू, चावल, पनीर, तो इसका सही जवाब होगा नींबू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो होगा 45, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिबा फूले ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो इसका सही जवाब होगा मुंबई से ठाणे तक चली थी भारत की पहली ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 47, हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो इसमें सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, यानी सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका सही जवाब होगा चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अशोक स्तंभ को भारत ने कहाँ से अपनाया है, भारत ने अशोक स्तंभ जो है भारत का चिन्ह उसको कहाँ से अपनाया गया है, तो इसका सही जवाब सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका सही जवाब होगा यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो होगा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है,
क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन होगी विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिका पुस्तक के लेखक लिखिए, यानी इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? तो रतौंधी हो जाती है यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। संविधान के अनुसार भारत एक देश है, यानी भारत एक ऑप्शन नंबर 20 का समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? इसका सही मरकरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है? तो इसमें से इसका सही जवाब होगा सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश, यानी प्रकाश सबसे तेज चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63, शून्य की खोज किसने की थी? यानी जो शून्य है इसकी खोज की थी हमारे आर्यभट्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है पृथ्वी पे वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? यानी मूल रूप से भारत में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा 395। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं 68, राइफल गोली का वेग किस पर निर्भर करता है? तो राइफल गोली का वेग निर्भर करता है सभी, यानी इसमें से सभी, यानी वजन, घर्षण और बारूद की मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो है 69, पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो पंचशील सिद्धांत जो है नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पहला भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? यानी जो उपग्रह जहाँ से छोड़ा गया पहला प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत को जो बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? यानी ये किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 74, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी, तो सबसे पहले आपातकाल की जो घोषणा की थी उन्होंने की फरुखुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 77, किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 79, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? यानी पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था जो वो थे हमारे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
तो उसका भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है लगता है पुष्कर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 81, पानी में तैरने वाला सबसे हल्का धातु कौन सा है? यानी जो ऐसा सबसे हल्का धातु है वो है लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। डॉलर किस देश की मुद्रा है? यानी डॉलर जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब अमेरिका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? यानी किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब होगा शनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब O2 यानी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 85 क्वेश्चन नंबर होगा सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी कौन सी है? यानी सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी है गंगा। गंगा सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी है, यानी भारत के अंदर की नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो 89 संसद का बजट सत्र कब होता है? संसद का बजट सत्र होता है फरवरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? सब पहला स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य बना है हाइड्रोजन गैस से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पेनिसिलिन किसने खोजी? यानी किस पेनिसिलिन की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं, संविधान में न्याय शब्द किस अनुच्छेद से लिया गया है? संविधान अनुच्छेद से न्याय शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पित्त किस अंग से निकलता है? यानी किस अंग से पित्तरस का निकलता है, पित्तरस निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? तो होगा ग्रीनलैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर आज चलते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र भारत का था बंगाल गजट। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में। 1951 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। किस गैस की वजह से कोक बनती है? यानी किस गैस की वजह से कोक बनती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी CH4 की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 100, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये रहे आज के टॉप 100 GK एंड GH के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।